स्वागत है दोस्तों हाई फाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम मध्य प्रदेश की मृदा की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में मृदा का क्या कंपोजिशन है। आखिर मृदा होता क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो मृदा भू सतह का वह असंगठित भाग भूमि की सतह का वह असंगठित भाग जिसमें जैव और अजैव पदार्थों की मात्रा मिली होती है, उसे हम मृदा कहते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थों में बालू, खनिज, ह्यूमस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पोटास आदि की प्रधानता होती है। मध्य प्रदेश भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यह किसका हिस्सा है, तो ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यहाँ की मृदा की प्रकृति का निर्धारण करने में यहाँ की चट्टानें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कठोर चट्टानों से निर्मित होने के कारण नदियों के कछारों के अतिरिक्त लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रौढ़ मृदा पाई जाती है। आपको पता होगा कि प्रौढ़ मृदा होती क्या है। तो हम बात करते हैं, हम मृदा को चार भागों में बांटते हैं। इसमें पहला से एक होता है बाल्यावस्था, दूसरा होता है युवावस्था, तीसरा होता है प्रौढ़ावस्था और चौथा होता है वृद्धावस्था। दोस्तों, ये चार तरह के, जिस तरह के मानव के जीवन में चार तरह की पीढ़ियां आती हैं, उसी तरह से मिट्टियों को भी वर्गीकृत किया गया है। इसलिए हमारी जो प्रौढ़ मृदा है, ये ना तो यह युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की मृदा है। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मृदा जो है काफी उपजाऊ है। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। पहली है काली मृदा। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से होता है। ज्वालामुखी लावे से काली मृदा का निर्माण होता है। यह मध्य प्रदेश के 47.6% भाग में है। इसमें ह्यूमस की मात्रा काफी अधिक है। पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा का धारण किए हुए हैं। इस वजह से यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है, जो 47.6% है। इस मृदा का निर्माण डक्कन ट्रैप और बेसाल्ट नामक चट्टानों के अपक्षय से हुआ है तथा लोहा और चूने की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। तो काली मृदा का रंग काला क्यों होता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। काफी बार क्वेश्चन में आता है। यह होता है लौह और चूने की अधिकता के कारण। ओके, अब बात कर लेते हैं ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में इस मृदा का विस्तार नीमच, मंदसौर, रतलाम, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, धार, इंदौर, विदिशा, बैतूल और शिवपुरी। मतलब देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में पाया जाता है। और ज्यादातर यहाँ पे कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। काली मृदा को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहली है गहरी काली मृदा। गहरी काली मृदा का विस्तार नर्मदा घाटी, मालवा, सतपुड़ा और पठारी क्षेत्र के राज्यों में है। इसका कुल जो एरिया है वो 3.5% है पूरे मध्य प्रदेश में। और यह जो गहरी काली मृदा है, यह गेहूं, तिलहन, चना, ज्वार की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। अब आप अगली मृदा देख लेते हैं, साधारण गहरी काली मृदा। साधारण गहरी काली मृदा का क्षेत्रफल 37% भाग पर है। वो तो 3.7 पर ही है गहरी काली मृदा, लेकिन साधारण गहरी काली मृदा का भू क्षेत्र 37% भाग पर है। इस मृदा का ये जो मृदा है, यह मालवा के पठार एवं राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत खंडवा और खरगोन जिले शामिल हैं। इस मृदा में रबी और खरीफ दोनों की फसलों का उत्पादन किया जाता है। अभी ये भी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि किस मृदा में दोनों तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं, रबी और खरीफ की। तो साधारण गहरी काली मृदा है। ओके, अगला देख लेते हैं छिछली काली मृदा। छिछली काली मृदा का राज्य में 7.1% का हिस्सा है। यह भूभाग जो है छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल जिले आते हैं। इसमें चिकनी मृदा का जो अंश होता है वो 15 से 30% का होता है। यह भी काफी उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पे गेहूं, चावल और कपास ऐसे महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश में दूसरी, लेकिन भारतवर्ष में सबसे, मतलब प्रथम स्थान पे है। भारत में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल का है वो जलोढ़ मृदा की है।
जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा है और काली मृदा जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण होता है। काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? काली मृदा का जो निर्माण होता है वो लावा के अपक्षय के कारण होता है, लेकिन जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण होता है। और इस मृदा में पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन इसमें कुछ पदार्थों की कमी भी होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव, इनकी कमी होती है। जलोढ़ मृदा भारत मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, नीस तथा चंबल द्वारा निक्षेपित यह मृदा 30 लाख एकड़ में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में यह 30 लाख एकड़ में विस्तृत है। इस मृदा में बालू, सिल्ट, मृतिका का अनुपात 50:19। ये नोट करने वाली बात है दोस्तों, आप इसे नोट करके रखें क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन में आता है। इसकी जो सिल्ट और बालू, सिल्ट और मृतिका का जो रेशियो है 50:1 एंड 6:29.4 है। यह मृदा राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में यह मृदा राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और मुरैना में पाई जाती है। इसमें एक काफी उपजाऊ मिट्टी भी है। यहाँ पे गेहूं, गन्ना और कपास की खेती काफी की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगली मिट्टी देख लेते हैं। लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा का जो क्षेत्र है वो हमारे बघेलखंड में है। बघेलखंड भारत के मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है। तो इसका जो क्षेत्र है हम देख लेते हैं। लाल और पीली मृदा जो है वो बघेलखंड के अंतर्गत सीधी, कटनी, उमरिया और शहडोल, इन जिलों में ज्यादातर पाया जाता है। इसमें चूना पर्याप्त मात्रा में मिलता है और वहीं नाइट्रोजन और ह्यूमस कम हो जाता है। मतलब कुछ मिट्टियों में किसी चीज की अधिकता है और किसी चीज की अधिकता नहीं है, इसी वजह से उनमें उपज में काफी फर्क हो जाता है और यही कारण है कि यह उर्वरता से पूर्ण नहीं है। लाल पीली मृदा का रंग, अब इनमें दो रंग की, दो टाइप की मिट्टी है, लाल और पीली। तो देखते हैं लाल रंग, जो इसका जो पीला रंग है, मिट्टी का जो पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और जो इसका लाल रंग होता है, लाल रंग, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण और लाल रंग लोहे के ऑक्सीडाइजेशन के कारण। ये एमपीपीएससी और पटवारी जैसे एग्जाम में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर पीला क्यों हो जाता है। बहुत से लोग तो हल्दी लगा के आ जाते हैं। असल में इसका पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है और इसका जो लाल रंग है वो लोहे के ऑक्सीडाइजेशन के कारण होता है। यह मृदा राज्य के 36.5% भूभाग पर विस्तारित है और यह मृदा जो है वो लाल और पीली मृदा ये चावल की खेती के लिए विशेष इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, हम अपना अगली मृदा देख लेते हैं। अगली मृदा है हमारी लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा का निर्माण जो है वो तीव्र उष्णकटिबंधीय वर्षा के समय निश्चालन और शुष्क मौसम के ऊपरी मृदा के सूख जाने के कारण होता है। यह मृदा चूना, फास्फोरस और पोटास कम मात्रा में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा छिंदवाड़ा और बालाघाट, इन दो जगहों पे मुख्य रूप से पाई जाती है। खेती की दृष्टिकोण से यह मृदा चावल और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। अब बात कर लेते हैं मिश्र मृदा। मिश्र मृदा जो है यह ऐसी मृदा है जिसमें लाल, पीली और काली तीनों मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा नहीं मिलती है। इसके कारण यह मृदा कम उपजाऊ है। कृषि के दृष्टिकोण से इस मृदा में मोटे अनाज, ज्वार, मक्का की खेती इनके लिए काफी प्रसिद्ध होती है। क्षेत्र विस्तार के दृष्टिकोण से बालाघाट में काली और पीली मृदा पाई जाती है। ओके, हम अब बात कर लेते हैं मृदा अपरदन की। अब मिट्टी है तो उसका संचारण तो होगा ही, तो अपरदन आखिर है क्या, ये बात देख लेते हैं। अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा मिट्टी के महीन कणों का काट काट कर बहा देना यह मृदापरदन कहलाता है। यानी कि पानी तेज आए, हवा तेज आए या फिर कुछ प्राकृतिक आपदा है तो अगर मिट्टी कट के कहीं बह जाती है तो उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन जो है वो मध्य प्रदेश के चंबल में मृदा अपरदन की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। चंबल नदी प्रदेश के मुरैना, भिंड और श्योपुर जिलों में मृदा अपरदन करती है। मानसूनी वर्षा द्वारा अवनालिका अपरदन द्वारा भी इस क्षेत्र में भूमि कटाव होता है। प्रदेश में जो सबसे प्रभावित जिला है वो मुरैना है
मुरैना में मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। ये हर बार आपको व्यापम सब इंजीनियर और व्यापम ITI TO और MPPSC में क्वेश्चन काफ़ी बार मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है, तो मुरैना जिले में होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपरदन रोकने के प्रयास के लिए कृषि विभाग ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर प्रयास कर रही है कि किसी तरह से इस अपरदन को रोका जा सके। दोस्तों ये थे हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मुझे अगली बार हम मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल के बारे में जानकारी लेंगे। मुझे उम्मीद है आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया होगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी कभी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। और इस बार तो MP जनरल नॉलेज से आपसे एक भी क्वेश्चन को नहीं छूटने वाला है। आपका 100% क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, आपका जो जितने भी नंबर्स के आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।